राजीव जी, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया और अफ्रीकी देशों में एक जनजाति होती है मसाई। तो मसाई जनजाति के लोग जो हैं उनके यहाँ जब लड़के की शादी होती है तो पहले ये देखा जाता है कि उसने कितने शेर मारे हैं अब तक, तब उसकी शादी होती है और फिर उसको दहेज में जो है फिर बहुत सारी गायें दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी का पाला जो है वो मसाई जनजाति के लोगों से भी पड़ सकता है भारत में। तो यहाँ जो मसाई जनजाति है, तो शेर आया जो है वो कहीं मसाई जनजाति के पल्ले ना पड़ जाए ये शेर जो है, क्योंकि वैसे भी जो है वो शेर जो है बहुत संकट में है आजकल भारत में। तो खासतौर से वो शेर संकट में है बहुत ज़्यादा। जी। कभी मच्छर मार दे रहे हैं शेरों को, कभी जो है वो किसी और बीमारी से मर जा रहे हैं। तो अब बाहर से लाए जा रहे हैं वो चीते, तो वो भी यहाँ मर रहे हैं आकर के भारत में। कई मर चुके अब तक जो है वो बाहर से लाए गए थे। तो कुल मिला के ये तो खैर वो आपने चूंकि शेर की बात की तो शेर का मसला था, लेकिन कुल मिला के राजीव जी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा संजय राउत कह रहे थे कि भाई 2 घंटे के लिए हमें दे दो ईडी और सीबीआई, हम गिरा देंगे सरकारें। तो संजय राउत तो बड़ी चीज़ है, हमको दे दीजिए 2 घंटे के लिए ईडी सीबीआई, हम नरेंद्र मोदी को शामिल करा देंगे किसी दूसरी पार्टी में। तो ये जो कुल मिला के जो चाणक्य है और सब कुछ है, वो चाणक्य किसके बल पे चाणक्य है? भाई आप सरकार में है, एजेंसियां आपके पास हैं, आप जिस तरीके से चाहें उसका सदुपयोग दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं, उसके बल पे आप चाणक्य हैं। 2014 से पहले तो ये चाणक्य नहीं हुआ करते थे। जी। 2014 से पहले चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के क्या कर रहे थे, कहाँ थे ये सब चाणक्य? तो कुल मिला के जो मसला है, बाकी ये है कि देखिए राजीव जी, हल्ला मचाया जाता है कि देखो शेर आया, तो इसीलिए मचाया जाता है कि लोग जो है घर में घुस जाए। तो ये तो आपके पास सही है कि भाई हल्ला मचाया जा रहा है, शेर आया शेर आया। अच्छा, अब होता ही है कि कोई कहीं जा भी रहा है तब भी पीछे से कह दिया कि शेर आया शेर आया। तो अब ये जो है मसला है। लेकिन एक पंचतंत्र की कहानियां भी हैं राजीव जी बहुत सी। तो वो खाल ओढ़ने वाला भी शेर की एक कहानी है उसमें, पंचतंत्र बचपन में हमने सुनी थी कि वो खाल ओढ़ के भी कभी कभी शेर आ जाता है। तो अब ये पता नहीं शेर जो है किस तरीके का है, कैसा है, ये मैं नहीं कह सकता। तो पंचतंत्र की कहानियां हैं, चूंकि वो पंचतंत्र की कहानियां हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली भी हैं और बच्चों को समझाया भी जाता है उसके तरीके के जरिए कि किस तरीके की हमारी साहित्य रहा, किस तरीके की हमारी संस्कृति रही, वो सब चीज़ें समझाई जाती हैं। तो कुल मिला के जो है राजीव जी, इस समय विपक्ष और सत्तारूढ़ दल के बीच जो है, मुझे लगता है ये मसाई जनजाति और पंचतंत्र की कहानियों के शेर की जो है वो सब कुछ चल रहा है इस समय। अब जो स्वामी जी ने बात कही कि साहब वो बहुत से लोग शामिल हो जाएंगे, ये हो भी सकता है कि बहुत से लोग शामिल हो जाए, और खासतौर से वो लोग जिनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव है कि भाई चलो जब तक है। लेकिन चूंकि उन्हें भी मालूम है कि जनता का मूड क्या है, तो चुनाव से पहले फिर ठीक है। या ये भी हो सकता है कि नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी में ही कि भाई आपने हमको शामिल किया था, टिकट तो हमको, हम तो आपकी पार्टी से लड़ेंगे। तो देखा जाएगा अभी क्या होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी अभी खुश हो सकती है कि हमने इस तरीके के सरकारें गिरा दी, इतने लोगों को हमने भारतीय कर लिया, इतने लोगों को हमने शामिल कर लिया। असली सवाल यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी अब आकार ले रही है, जो बन रही है, उस भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कहाँ खड़ी है? जी। ये भारतीय जनता पार्टी तो एकनाथ शिंदे की है, ये भारतीय जनता पार्टी तो अजित पवार की है, ये देवेंद्र फडणवीस की कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? देवेंद्र फडणवीस तो साइड में खड़े हुए हैं अब। तो अब कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, जिस और जहां जहां भी दिख रही है, आप देखिए कि इनके जितने मुख्यमंत्री उनमें कितने भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर के लोग हैं? नहीं है। तो ये जो सब बन रहा है, मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय। और मुझे लगता है राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी का और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आरएसएस के साथ जो एक संघर्ष शुरू हो चुका है, उसकी वजह से ये सारी घटनाएं तेजी के साथ बढ़ रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे आ रहे हैं और सर्वे किए जा रहे हैं, उनमें एक चीज तो सारे सर्वे में ये बात आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता कही जाती थी वो बुरी तरीके से गिर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अगर स्वच्छ और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चुनाव होते हैं तो किसी भी हाल में 2024 में सत्ता में लौट करके नहीं आ रही है। अब प्रधानमंत्री इस बात को साबित करना चाहते हैं कि नहीं, मेरा जलवा अभी तक कायम है, मैं अभी भी सब पे भारी हूं, और इसलिए वो सब पे भारी होने के लिए जो है ये सारी चीजें सब मिलाकर के हो रही हैं। लेकिन अब सवाल ये कि आप भारी तो है अभी तक सबके ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आप भारी हैं। जब तक आप सरकार में तब तक तो भारी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन ये भारी जो आप कब तक रहेंगे और कब आप भार हो जाएंगे, ये देखने की चीज है। तो ऐसा ना हो कि भारी होते होते आप भार हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी आपको झेल ना पाए। मुझे लगता है कि आरएसएस जो इस नीति पर काम कर रहा है, तो इसलिए प्रधानमंत्री पर दबाव है आरएसएस को बताने के लिए कि